और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही। उमर अब्दुल्ला की तरफ से पीडीपी और बीजेपी पर लगातार निशाना साधा गया है, लेकिन उससे पहले अनुच्छेद 370 हटाने की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। इस तरह से बड़ी अपडेट आपके सामने। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी और बीजेपी पर संगीन आरोप लगा दिए हैं। 370 को षड्यंत्र के तहत जम्मू कश्मीर से हटाया गया। हमारी नौकरियां, हमारी जमीनें और हमारे हकों को यहां पर षड्यंत्र के तहत ही छीनने की कोशिश की गई। जम्मू कश्मीर में 2019 को जो हुआ उसके लिए सीधे तौर पर यहां पर पीडीपी जिम्मेदार है और इस तरह से संगीन आरोप पीडीपी पार्टी पर लगाए गए उमर अब्दुल्ला की तरफ से। और बताते चले कि लगातार आप देखिए कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की पुनर्विचार यहां पर याचिका डाली गई थी, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दी गई है। और साथ ही ये बताते चले कि यहां 5 जजों ने पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही संविधान पीठ के 5 जजों ने सर्वसम्मति से ही पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली इस संविधान पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, वीआर गवई, सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना शामिल थे। और 1 मई को चैम्बर नोटिस में ही आपने देखा कि किस तरह से विचार किया गया था और इसे फिलहाल खारिज कर दिया गया। पीठ ने यहां पूरी तरह से सर्वसम्मत ये निर्णय दिया है। मूल याचिका की 11 दिसंबर 2023 को दिए गए फैसले को किस तरह से सामने रखा गया था, जो निर्णय यहां पर लिया गया उसमें कोई खामी नहीं है और इसी को मद्देनजर रखते हुए 5 जजों ने पुनर्विचार याचिका को यहां पर खारिज कर दिया है। लेकिन अपडेट के तौर पर आपको बताते चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी अब पीडीपी और बीजेपी पर लगातार हमलावर है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि 370 को षड्यंत्र के तहत जम्मू कश्मीर से हटाया गया। हमारी नौकरियां, हमारी जमीनें और हमारे हकों को छीनने की यहां पर कोशिश की गई है। सबसे पहले आपको सुना देंगे कि किस तरह से उमर अब्दुल्ला अपनी बात कह रहे थे। पीडीपी के साथ हुकूमत में आई उस दिन से उन्होंने यहाँ से 370 हटाने का काम शुरू किया था। जहाँ हमारी जमीनों को खतरा है, हमारे नौजवानों के रोजगार को खतरा है, हमारे अपने पानी के हक से खतरा है, यहाँ बाहर से ठेकेदार भी आते हैं, सरकारी बैंक का मुलाजिम लगाना होता है वो भी बाहर से आता है। ये दौर हमें देखने को नहीं मिलता। अगर 2019 में इन्हीं कलमगवार वालों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोस्तों के हाथ को थाम लिया होता। लेकिन उमर अब्दुल्ला की तरफ से जिस तरह से निशाना साधा गया है, पैनल की ओर बढ़ जाएंगे। इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हमारे साथ मुजफ्फर खान ने ज्वाइन किया है, आपका बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ दिनेश मल्होत्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और उनके साथ ही आप देखिए किस तरह से यहाँ पर अलग अलग लोगों से बातचीत करना बहुत जरूरी था। सुनील सेठी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और उनके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदि गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं सुनील जी आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी पर निशाना साधा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। जिस तरह से आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर से लगातार फैसले पर फैसले और आज तो खारिज करने की भी खबर सामने आई थी, लेकिन उस बीच में उमर अब्दुल्ला की तरफ से निशाना साधा गया है। देखिए, उमर साहब जो है वो पीडीपी और बीजेपी के गठबंधन के बारे में बात करते हैं, उसमें गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं, भूल जाते हैं कि बीजेपी के साथ पहले कौन जुड़ा था। क्या उमर अब्दुल्ला की पार्टी जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं थी? क्या उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो सेंटर में मिनिस्टर बने हुए थे? अब जब बीजेपी कोई अनटचेबल नहीं है, वी आर नॉट पॉलिटिकली अनटचेबल। जब आपको जरूरत थी आप हमारे साथ चले, आप किसी और को जरूरत थी वो हमारे साथ चला। हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वरना नेशनल कॉन्फ्रेंस तो आज दोबारा हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार होगी। ये अपॉर्चुनिस्टिक रीजनल पार्टीज हैं, इनकी कोई अपनी सियासी सोच नहीं है। जरूरत और वक्त के हिसाब से जो है ये किसी भी पार्टी के साथ अलायंस बनाते हैं, चाहे वो बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी। वी डोंट सी एनी प्रिंसिपल स्टैंड ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। हमारे लिए दोनों एक ही हैं। मुजफ्फर जी जवाब दीजिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर आज ये 370 की जजमेंट के ऊपर सवाल पैदा करती है, आप ही लोगों ने आर्गू किया सुप्रीम कोर्ट में, जब आपने कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो मान्य होगा,
और बहस कर ली सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया उसके बाद ठीक भी है। उसके ऊपर सियासत और करते मैं हो, अपने तब दर्शकों को मान्य नहीं बता रहता दूं है। कि मुजफ्फर पिटीशन खान फाइल की और वो भी डिसमिस करवा दी। याचिकाकर्ता भी हैं 370 को लेकर। मुजफ्फर जी जवाब दीजिए, एक तरफ तो खारिज हो गया और दूसरी तरफ आप देखिए सुनील सेठी कह रहे हैं कि अब बीजेपी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। सेठी साहब अगर इंटरेस्टेड होंगे भी या सेठी साहब की पार्टी अगर इंटरेस्टेड होगी भी तो हम अब नहीं कर सकते, क्योंकि 5 अगस्त के बाद जाहिर सी बात है कि लोगों का ओपिनियन ये है कि भाई बीजेपी वालों ने हमारे साथ ज्यादती की है। कहा सवाल नहीं है कि भाई 370 ही गैर आईनी था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उसको किया गया, डिकमीशन जो किया गया आर्टिकल 370 को, वो इंट्रा वायरस की कॉन्स्टिट्यूशन था। ये नहीं कहा कि 370 इटसेल्फ वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इट वाज अल्ट्रा वायरस की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। वो एक लीगल बैटल थी, पॉलिटिकल बैटल ये है कि वी वांट रेस्टोरेशन ऑफ आवर जॉब सिक्योरिटी, वी वांट रेस्टोरेशन ऑफ आवर लैंड सिक्योरिटी। जो हमारी यूथ है उसके जो एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई गैर आईनी चीज है या इट इज अल्ट्रा वायरस दी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा स्टैंड सिर्फ इतना है। बाकी उमर साहब ने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि बीजेपी ने उस वक्त हमारी ऑफर को ठुकरा के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन राइटिंग ही ऑफर किया था कि हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। उसके बावजूद वो बीजेपी के साथ थे और उसका खमियाजा 5 अगस्त 2019 को तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को आदर्श जी भुगतना पड़ा। ठीक है मुजफ्फर उस बैकग्राउंड में हाँ। उमर साहब ने अगर कोई स्टेटमेंट दी है तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई गलती है। ठीक। एक सवाल और जो सेठी साहब ने किया है कि भाई हमने पहले बीजेपी के साथ, वो बीजेपी जो अटल बिहारी वाजपेयी जब हेड कर रहे थे, आज की बीजेपी में बहुत फर्क है। तो शायद आज की बीजेपी में आदर्श हम जी लोग आपके साथ अगर आप चाहेंगे जिस तरह तो से हम आपने देखा कि 5 जजों ने पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया 370 को लेकर, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है चाहे वो पीडीपी है, आज मुजफ्फर जी के बदले बदले स्वर आ रहे हैं नजर। पहले तो 370 को लेकर वो कह रहे थे कि नहीं अभी भी उम्मीद बाकी है, अब मुजफ्फर जी कह रहे हैं कि जमीन नौकरियों को लेकर बात होनी चाहिए। लेकिन वाकई में 370 को लेकर क्या इतनी चर्चा बनती थी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जब याचिकाकर्ताओं की तरफ से बातें रखी गई थी तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े फैसले हुए और बड़ी बातें हुई, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति को धारा 370 हटाने का हक है और ये फैसला संवैधानिक तौर पर सही है। कई तरह की ऐसी दलीलें सामने रखी गई थी। ऐसा है कि जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का फर्ज बनता है कुछ ना कुछ 370 पे बोले। अगर देखा जाए, हकीकतन देखा जाए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो एक्सेप्ट कर लिया 370 खत्म करने का। किस बात में कह रहे हैं? इन्होंने पूर्ण विचार याचिका में, ये तो पार्टी ही नहीं है, वो तो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, ये तो है ही नहीं है पार्टी। इन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है और ये पहली बार नहीं दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने किया है इसको, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब एक बात खत्म हो चुकी है, 370 जो है अब बीते दिनों की बात हो चुकी है। अब जितनी बार मर्जी याचिका दायर करते रहे, एक ही सवाल जवाब सामने आएगा जो आज आया है। उससे पहले दिसंबर में 2023 में तब भी यही हाल हुआ था। अब ये अपने आप को सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर ये अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। लेकिन उनसे पूछिए ना जिनको फायदा मिला 370 जाने से, उनसे बात कीजिए। जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ ये 370 को लेके चुनावी माहौल बनाना चाहते हैं जो अब बन नहीं सकता। मुजफ्फर जी जवाब दीजिएगा। दिनेश जी मैं आपके पास आ रही हूँ, सिर्फ 1 मिनट का टाइम दीजिए प्लीज। मुजफ्फर जी जल्दी से इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की कोशिश हो रही है। राजनीति, अगर मेरी बात सुने आप, राजनीति अगर पूरे जम्मू कश्मीर का मूड जो है वो यही है कि भाई वी हैव टू फाइट इट पॉलिटिकली, और ये आपको पता चल जाएगा अगर ये बात दुरुस्त है कि जो पार्टी, जिस पार्टी ने एब्रोगेट किया, जिनको वो सपोर्ट करते हैं, वो अगर जीत जाते हैं, और अगर आप जम्मू में भी आप जीत जाते हैं बीजेपी वाले, तो जाहिर सी बात है भाई लोगों का अगर साथ इसी के साथ है, क्योंकि कश्मीर में तीनों सीटों पे जो इलेक्शन मेन जो मुद्दा है वो है 370। इवन जम्मू में भी, जम्मू के कुछ पार्ट्स में 370 वाज दी मेन
दिस दिनेश जी, मैन एजेंडा ऑफ 370 को लेकर ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोटिंग यहाँ पर कर रहे हैं। मुजफ्फर जी कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मुद्दा ही 370 है और ये रिजल्ट आने के बाद पता चल जाएगा, चाहे वो जम्मू है चाहे वो कश्मीर है। अभी एक सीट पर चुनाव बाकी है 25 मई को अनंतनाग राजौरी के अंदर। 370 का देखिए आशा जी, पहले भी आर्यू सुनील जी, एक मिनट दिनेश जी। हम पहले भी आशा जी आपके प्रोग्राम में डिस्कस करते रहे कि 370 को एक पॉलिटिकल प्लैंक बनाना है सभी कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज में। इन सबको इनको पता है कि 370 अभी हो चुका है, ये वापस नहीं आएगा। लेकिन ये मतलब एक लोगों के इमोशनल को एक्सप्लॉइट करने के लिए, इमोटिव सेंटीमेंट को एक्सप्लॉइट करने के लिए इशू बनाएंगे चुनाव में। अब चुनाव के सिर्फ 2 दिन रह गए कैंपेन के, अब एक दूसरे पर चीटाकशी चल रही है। पीडीपी ने कल कहा था कि मैं अभी भी इंडिया अलायंस का, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया अलायंस। आज उसको काउंटर करने के लिए उमर अब्दुल्ला ने यह बयान दिया कि 370 पीडीपी के कारण गया, और उन्होंने ये भी कहा कि पीडीपी इंडिया अलायंस का पार्ट एंड पार्सल कैसे हो सकती है जब उन्होंने जम्मू में कांग्रेस के कैंडिडेट्स को सपोर्ट ही नहीं किया। ये दोनों पार्टीज के बीच में कम्पिटिटिव सेपरेटिज्म की वो चल रही है, लोग कम्पिटिटिव सेपरेटिज्म चल रहा है कश्मीर में। इसको मुझे लगता है कि नॉन सीरियस ही है, इसको सीरियस लेना नहीं चाहिए। मैं पहले सेटल हो गया इशू, अब दोबारा ये इशू दोबारा रेज नहीं होगा। तो ठीक है, जैसे 1947 को पहले प्लेबिसाइट की बात होती थी, फिर गेट ऑटोनॉमी की बात होती रही। मुजफ्फर जी, इस पर जवाब दीजिए। दिनेश जी कह रहे हैं कि जितना भी आप इस मुद्दे को खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका आपको ज्यादातर फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसे नॉन सीरियस लेने की कोशिश हो रही है, या एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं। मुजफ्फर जी, सुनील जी, इस पर जवाब दीजिए। और पीडीपी पार्टी की तरफ से सुनील जी एक और सवाल यहां पर रखा गया है। वो कह रहे हैं कि अपनी पार्टी को सपोर्ट दिया गया बीजेपी की तरफ से, लेकिन अल्ताफ बुखारी पर उन्होंने सीधा सीधा निशाना यहां पर साध दिया है कि हवाला का पैसा का कारोबार किस तरह से हो रहा था। सुनील जी, एलिगेशन है वो तो उसका जवाब जो है अपनी पार्टी देगी, लेकिन पीडीपी क्या जवाब देगी कि वहीं पर कैसे इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब आपने दागी नेताओं को इलेक्शन लड़ने के लिए आगे किया, तो उसके बाद जो है आप दूसरों पे सवाल उठाओगे। मैं सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आवाज इसके ऊपर क्यों उठा रही है इलेक्शन के बारे में, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता है कि उमर अब्दुल्ला साहब बारामूला से बुरी तरह से हार रहे हैं। अगर वो दूसरे नंबर पे भी आएंगे तो यू आई विल बी सरप्राइज। अब ये हताशा में दिए गए बयान है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई सियासत जो है वो पीछे रह गई है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि राजनीतिक मुद्दा जो है वो अभी रह गया है, लीगल मुद्दा जो है वो खत्म हो गया, वैसा भी नहीं है। अगर आपने इसको पॉलिटिकल इशू बनाना था तो फिर कोर्ट में जब लेके गए तब तो आपने नहीं कहा कि पॉलिटिकल इशू हम इसको बाद में रखेंगे, आपने कहा जो कोर्ट का फैसला होगा हमको मान्य होगा। तो आज जो बात है उसको कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि मुद्दा आप 370 नहीं है, मुद्दा ये है सेफ्टी और सिक्योरिटी। आम कश्मीरी सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहता है। मुजफ्फर जी, जवाब दीजिए। और आज कश्मीर की हर जगह पे आदमी सेफ फील कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। द पीपल आर हैप्पी इन कश्मीर, द पीपल आर हैप्पी इन जम्मू। ठीक है, मुजफ्फर जी जवाब दीजिए। आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद सेठी साहब। सेठी साहब जो कह रहे हैं कि 370 के हटने की वजह से लोग सिक्योर फील कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। 370 का मुझे नहीं लगता है कि सिक्योरिटी रिलेटेड किसी मामले के साथ कोई ताल्लुक था। 370 एज एन डेट जिस दिन ये एब्रोगेट हुआ तो सिर्फ 2 चीजें उसमें बाकी थी, एक तो एम्प्लॉयमेंट की और एक लैंड की सिक्योरिटी थी। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई सिक्योरिटी रिलेटेड कोई ऐसा मामला था। या 370 देखो, 370 1950 में वजूद में आया जब कॉन्स्टिट्यूशन आया। जम्मू कश्मीर में आर्मड जो चली मिलिटेंसी, टेररिज्म जो शुरू हुआ वो 90 में। लेकिन मुजफ्फर जी, एक सवाल मेरा भी रहेगा मुजफ्फर जी, प्लीज थोड़ा सा ईमानदारी से बताइएगा। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि दोनों प्रवक्ता जो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ हैं, वरिष्ठ यहाँ पर आप देखिए किस तरह से वकालत के तौर पर भी काम करते हैं, यानी कि वरिष्ठ हैं अपने अपने फील्ड में। चाहे वो सुनील सेठी हैं, माने जाते हैं अपने काम को लेकर, एडवोकेट हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेवा दे रहे हैं मुजफ्फर खान। मुजफ्फर जी, ईमानदारी से बताइएगा, जिस तरह से आप इस मुद्दे को गिनाने की कोशिश कर रहे हैं,
क्या वाकई में ये बनता है और इसे वापस लाएंगे, क्योंकि अब तो खारिज भी कर दिया गया और उसके बावजूद भी क्या इस मुद्दे को गिनाना अब जायज है? सियासत से परे होकर एज अ एडवोकेट जवाब दीजिएगा प्लीज, कानूनी तौर पर। आशा जी, एज एडवोकेट दिनेश जी और सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं, आदर्श जी दोनों मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये जवाब लेना जरूरी है। मैं जवाब देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा है कि 370 अल्ट्रा वायरिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन था, या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये आईनी तौर पर या कानूनी तौर पर गलत प्रोविजन था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो एब्रोगेशन की है पावर है प्रेसिडेंट को, और गवर्नर जो है उसको इख्तियार है, वो रिकमेंड कर सकता है, और प्रेसिडेंट यूनिलैटरली भी उसको एब्रोगेट कर सकता था, डिकमीशन कर सकता था, ये कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये कहीं नहीं कहा कि ये कोई गलत प्रोविजन था या गैर आईनी था, या इससे कोई जो है वो इंटेग्रिटी पे फर्क पड़ता था, इससे सुनील जो जी है वो जवाब दीजिए प्लीज इस पर, और आप भी नहीं। कानूनी तौर पर ही जवाब दीजिएगा। सुनील जी वो कह रहे हैं इंटीग्रिटी को लेकर इस पर कोई फर्क नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं कही गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसके बाद मैं खुद से ही दलीलें पढ़कर बता दूंगी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या क्या बातें हुई। देखिए आशा जी, सुप्रीम कोर्ट में जो इशू ये था कि जो आर्टिकल 370 को जो एब्रोगेट किया गया, क्या वो अल्ट्रा वायरस था या इंट्रा वायरस था, यही तो मुद्दा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 को खत्म करने की जो प्रक्रिया थी वो अल्ट्रा वायरस नहीं है, वो इंट्रा वायरस है। तो उसका मतलब हो गया कि आर्टिकल 370 को जिस तरीके से खत्म किया गया वो बिल्कुल जायज तरीका था, और उसके ऊपर कोई क्वेश्चन अब नहीं कर सकता है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन जो है वो भी डिसमिस हो गई। मुजफ्फर खान साहब जो है, मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीगल फेस है, लेकिन बावजूद इसके और 370 को लेकर याचिकाकर्ता भी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो भी हैं। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के टाइम पे भी मुजफ्फर साहब वहीं पे थे सुप्रीम कोर्ट में, हम इनको देखते रहे टीवी के ऊपर भी। अब जब केस आर्गू कर दिया और केस आर्गू करने के बाद जब हार जाते हो, तो मुझे सिर्फ मेरे छोटे भाई भी हैं, वी कैनॉट बी ए बैड लूजर। अगर आपके खिलाफ फैसला हुआ है तो उसको सपोर्टिंगली लेना चाहिए। अरे सुनील जी, हर एक काम में हार जीत होती है, किसी भी अगर खेल में हम लोग हैं तो हार जीत होती है, लेकिन सवाल ये है कि आम जनता को क्या बरगलाना सही है। रुकेंगे, एक छापी के पास आऊंगी। जिस तरह से दोनों पार्टियों को आपने सुना और एज अ एडवोकेट भी दोनों का पक्ष आपने सुना है, आदर्श जी जवाब दीजिए प्लीज। बिल्कुल सही कहा आपने आशा जी, बिल्कुल। दो देश के बहुत बड़े वकील हमारे सामने बैठे, दो एडवोकेट बहुत बड़े बैठे हैं। अब उसके बाद भी अगर कोई डिस्कशन इस पे रह गई है तो मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई बात करनी बाकी रह गई है। अब ना माने तो वो बात दूसरी, यही है ना, मैं ना मानूं, बात तो यही है। क्योंकि मुजफ्फर साहब एक बड़े बड़े एडवोकेट है, खुद जानते हैं, ऑर्डर भी उन्होंने आज का पढ़ा है, सब कुछ देखा हुआ है, उसके बावजूद वो कहते हैं ये गलत हुआ है, सब गलत हुआ है, तो उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हम। अगर ये है मुजफ्फर जी भी आज बहुत खुश हो रहे हैं वैसे, लेकिन मुजफ्फर जी जो फैसला सुनाया गया ना कोर्ट के अंदर से, अगर वो मैं पढ़कर सुना दूं, उस पर आपका नाम भी लिखा गया है बेहतर तरीके से, और उसके बाद ही पूरा फैसला लिखा गया है कि 23 याचिकाएं जो दायर की गई थी, जिसमें मुजफ्फर इकबाल शाह और अन्य याचिकाकर्ताओं की जो अर्जियां हैं उस पर फैसले जो दिए गए हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन कोर्ट ने संविधान की अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को वैध माना था। इससे पहले केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में संबंधित संविधान की अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया था, और इस फैसले के खिलाफ 23 याचिकाएं यहां पर डाली गई थी। लेकिन फिलहाल आज आप देखिए पुनर्विचार याचिका जो है वो खारिज हो गई है। आपको नहीं लगता है मुजफ्फर जी कि अब राजनीति से परे हटकर आगे की सोचने की जरूरत है? अगर हम ये सोचेंगे कि 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था और उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने यहां पर सोना इकट्ठा कर लिया और 800 करोड़ रुपए यहां पर ले लिए, तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा? अगर हम ये सोचेंगे कि 1977 के अंदर क्या कुछ हुआ और आज की स्थिति क्या कुछ है, अगर उसको हम पढ़ेंगे तो फिर आगे भविष्य क्या होगा? क्या विजन को साथ लेकर काम करने की जरूरत नहीं है? आम लोगों के मुद्दों को आगे उजागर करने की जरूरत नहीं है मुजफ्फर जी? आम लोगों का मुद्दा भी इस वक्त 370 रेस्टोरेशन जो है, या किसी भी सूरत में प्रोटेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आम लोगों का मुद्दा है, और अक्रॉस द रीजन है। जम्मू में भी और कश्मीर में भी लोग एप्रीहेंसिव हैं कि भाई हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है और लैंड प्रोटेक्शन है, वो कम से कम हमको मिलनी चाहिए। इस तरह लद्दाख वाले भी डिमांड कर रहे हैं। मैं नहीं ये कहता
बिल्कुल आई एग्री विद सेठी साहब कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हम मानते हैं कि कानूनी जंग में हम हारे, लेकिन पॉलिटिकल जंग इसके लिए अभी बाकी है। और मुझे लगता है कि इसमें जम्मू कश्मीर इकट्ठे मिलकर प्रोटेक्शन के लिए, अपनी एम्प्लॉयमेंट मुजफ्फर प्रोटेक्शन जी, के लिए और हार land और protection जीत के लिए लड़ना जिंदगी का चाहिए। एक पार्ट है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी थम जाती है। हमें Legal आगे battle, भविष्य देखिए, को लेकर बात उससे करने की पहले जरूरत है कि जम्मू कश्मीर का भविष्य कहाँ जाएगा भविष्य दिनेश जी। को- भविष्य इसी के साथ जुड़ा है, हाँ प्रोटेक्शन के साथ दिनेश भविष्य जी, भी जम्मू कश्मीर जल्दी का से प्लीज जुड़ा अपना है। अब पक्ष ये नहीं रखिएगा, कह सकते समय का अभाव है। कि भाई लैंड प्रोटेक्शन और एम्प्लॉयमेंट ठीक है मुजफ्फर जी, प्रोटेक्शन जो है वो हाँ क्या भविष्य लैंड के को साथ लेकर नहीं बात जुड़ी हो है? सकती वो है, भी जुड़ी जॉब्स को लेकर बात हो सकती है, स्टेटहुड को लेकर बात हो सकती है। दिनेश जी देखिए ऐसे है आशा जी कि ये पॉलिटिकल इशू तो रहेगा ना, कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज वो इसको पॉलिटिकल इशू बनाती रहेंगी। अब वो प्लेबिसाइड को इशू बना सकते हैं, उनको पता था प्लेबिसाइड कभी हो नहीं सकता। सिर्फ वो issue कश्मीर बन सकता है। सेंट्रिक नहीं, फिर जम्मू वालों में भी इशू है ये आप ये नहीं एक कहें एक कि करके सिर्फ प्लीज कश्मीर प्लीज में ही है। मुजफ्फर जी समय दिया ना। दिनेश जी तो रीसेटलमेंट एक्ट को उन्होंने इशू बनाया था, फिर ऑटोनॉमी को इशू बनाया था, जो इम्पॉसिबल थे, जो नहीं हो सकते थे, लेकिन पॉलिटिकल इशू बनाया उन्होंने। वो ये पार्टी पॉलिटिकल इशू बनाएगी क्योंकि पॉलिटिकल प्लान है इनका। तो इसमें लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, अपना वोट, अपने बेस रिट्रीव करने के लिए ये पार्टीज करेंगी। पॉलिटिकल इशू तो रहेगा, सुनील इसमें कोई जी। शक नहीं है। अब सुनील जी। लीगल इशू खत्म हो गया, पॉलिटिकल इशू सुनील जी कम शब्दों में जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर्टिकल 370 जो है वो अब खत्म हो चुका है, उसके ऊपर सारे विवाद जो है वो बिल्कुल खत्म हो गए। रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस होगी। अब हमको आर्टिकल 370 के आगे सोचना चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर को बनाना है तो जम्मू कश्मीर का फ्यूचर के बारे में हमारे को सोचना चाहिए कि फ्यूचर कैसे बनाना है जम्मू कश्मीर का। आर्टिकल 370 को छोड़ दीजिए, अब ये ठीक। खत्म हो गया, ठीक है। ये वापस कभी नहीं आने वाला है। आदर्श जी दूसरी बात आप ये समझिए कि आर्टिकल 370 अगर रहता तो क्या इंसाफ मिलता वाल्मीकि समाज को, महिलाओं को, वेस्ट जी। पाकिस्तान रेफ्यूजीज ठीक है को, सुनील जी। जो पहाड़ी हैं, आदर्श क्या जी। उनको रिजर्वेशन मिलती? सुनील जी OBC समय को बस मिलती? इतनी इजाजत दे रहा है प्लीज। आदर्श जी भी तो हमारा एक हिस्सा था, मुजफ्फर था, लद्दाख भी हमारा हिस्सा था। यूनियन टेरिटरी अलग बन गई, उन्होंने नहीं वो मांगा, 370 मांग रहे। जहां तक प्रश्न है इसका राज्य के दर्जे का, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जल्दी राज्य का दर्जा इनको देना पड़ेगा। चुनावों की बात कही है, चुनाव 30 सितंबर तक चुनाव करवाने की बात की है। ठीक। 370 के अलावा अगर बाकी जो आपकी बातें हैं उनको हम सुनने के लिए तैयार है, मानने के लिए तैयार है। नौकरियां चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, काम जी। चाहिए, बाकी चीजें सब ठीक ठीक है। है। लेकिन जिस तरह से सेठी साहब ने कहा कि जम्मू के अंदर, आपने कहा जम्मू भी में इन्वॉल्व है, बिल्कुल कभी नहीं था। 370 को लेके जम्मू कभी नहीं मैं इस बात को चाहता कि 370 यहाँ पे दोबारा आए। यहाँ पे पीओजे के वालों को जिस तरह से राइट्स मिले हैं, उनको आदर्श अपने जी वोटिंग राइट्स मिले बहुत हैं, बहुत वाल्मीकि धन्यवाद समाज जुड़ने को के मिला लिए। है, सुनील जी गोरखा आपका समाज भी को मिला है। धन्यवाद, मुजफ्फर जी आपका भी धन्यवाद, दिनेश जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल 370 को लेकर बात हो रही थी जिसमें पुनर्विचार याचिका को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर से खारिज कर दिया गया है। अब नए मुद्दे गिनाने की जरूरत है और नया विजन जम्मू कश्मीर की जनता के सामने रखने की जरूरत है, क्योंकि 370 की आड़ में जिस तरह से राजनीति जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।